नहीं, एक बार मैम रिकॉर्डिंग इंडिया में रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे जाकर मिलेगी, डैशबोर्ड में जाकर देखो। बाकी यूट्यूब का लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, आप उधर से भी देख सकते हो। मैम, आप यूट्यूब का कर दीजिए मैम। पूरी रिकॉर्डिंग डैशबोर्ड में है, मैंने चेक करा है। डैशबोर्ड में सबके पास रिकॉर्डिंग सेशंस सबके मिल पास जाएंगे, आई हुई आप है, एक बार पूरी चेक रिकॉर्डिंग करो। है, सबके पास आई हुई है। स्टिल मैं एक बार आपको ना ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, कोई आप उधर से भी देख सकते हो। ये मैं अपने ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। सबके पास मैंने रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो शेयर कर दिया, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट कि डिजिटल मार्केटिंग का हमने लास्ट ओवरव्यू देखा था कि डिजिटल करने हैं, कोई भी डाउट मॉड्यूल 1 में? दिस इज योर मॉड्यूल 1। कोई डाउट है इसमें? हेलो, किसी शेयर्स आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है मैम। ठीक यस है, यस। दिस इज योर मॉड्यूल 1, जिसमें हम ओवरव्यू देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? बेसिकली ऑनलाइन वर्क करना, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, with the help of advertising, promotion, publicity, public relation, and then last step is your sales. Father of let me show you the presentation, उससे ज्यादा इजी रहेगा आपको समझना। ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम देखें तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? मार्केटिंग इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो 5 स्टेप्स में आपकी मार्केटिंग होगी, जिसमें एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन एंड देन सेल्स। ये जैसे ही 5 स्टेप आपके कंप्लीट होते हैं वो हमारी मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है, और डिजिटल मतलब कि ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, आप मोबाइल से, लैपटॉप से अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रोसेस जो भी काम होता है वो सारा डिजिटल होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गया? ऑनलाइन मार्केटिंग करना, जिसमें हम एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन एंड देन हम सेल्स करते हैं। तो वो हो गया हमारी डिजिटल मार्केटिंग। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डिजिटल मार्केटिंग typically refers to online marketing campaigns that appear on a computer, phone, tablet and device। जितना भी आपका काम with the help of internet, फोन, टैबलेट, डिवाइस, कंप्यूटर के थ्रू होता है, उस पे कैंपेन्स रन करते हैं ऑनलाइन, उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं? आपकी पेड एड्स हो गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स हो गए, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गई, ये सारी चीजें। अगर अब बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के इंग्रेडिएंट्स की, जैसे सब्जी में नमक, मिर्च, मसाला इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में 3 इंग्रेडिएंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज सेल्स, इनसाइट्स एंड ट्रैफिक। ऐसे 4 C's होते हैं मार्केटिंग के: कस्टमर, कन्वर्जन, कंटेक्स्ट एंड कंटेंट। फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कौन है? फिलिप कॉटलर है, जिनकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग जो है इंडस्ट्री में आई है। एंड फाउंडर कौन है? रेयान देसाई। प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सबसे पहले हमें रिसर्च करनी होती है किस ब्रांड पे हमने काम करना है, क्या हमारे टारगेट कस्टमर्स रहेंगे, क्या टारगेट ऑडियंस रहेगी, एंड प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, एंड मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, एंड हम क्या वैल्यू दे रहे हैं। उसके बाद स्टेप 2 आपका रहता है क्रिएट करना। डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं?
उसकी स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, उसके प्लान्स कैसे बनाने हैं, वो सारी चीजें आप क्रिएट करते हो, बनाते हो, प्लान करते हो। स्टेप 3 आपका रहता है उस चीज को प्रमोट करना। अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप प्रमोट करोगे, इंस्टाग्राम पे प्रमोट करोगे, फेसबुक पे प्रमोट करोगे, ईमेल पे प्रमोट करोगे, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। स्टेप 4 होता है एनालाइज करना। जितने भी चीजें आपने प्रोडक्ट को प्रमोट करा है, जिस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करा है, उसका इंसाइट निकालना, एनालाइज करना कि कौन सी ऑडियंस कौन से बिहेवियर से, किस तरीके से हमसे बात कर रही है, किस तरीके की ऑडियंस एंगेज कर रही है, हमारी ऑडियंस किड्स है या फिर एडल्ट्स है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिमाइज करना। जो भी हमारे रिजल्ट आता है उसको देख के जो भी हमने मिस्टेक्स की हैं उसे सुधारना, उस तरीके से अपने प्रोडक्ट को और बेटर वे से ऑप्टिमाइज करना। दैट्स द प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली ऑनलाइन काम करना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑफलाइन काम करना। डिजिटल मार्केटिंग में आपके लिमिटेड, डिजिटल मार्केटिंग में आप कितने भी वाइडर एरिया तक अपनी रीच पहुंचा सकते हैं। ट्रेडिशनल में आपके पास लिमिटेड एरिया होता है रीच पहुंचाने का, लिमिटेड ऑडियंस होती है। डिजिटल मार्केटिंग में पूरे ग्लोब के साथ 24/7 आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। वेदर ट्रेडिशनल में आप सिर्फ लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, कौन कौन से वो रहते हैं आपके प्लेसेस रहते हैं, जैसे होर्डिंग्स लगा दिए, बिलबोर्ड्स लगा दिए, डायरेक्ट मेल कर दिया, एड छपवा दी न्यूज़पेपर में, ब्रॉडकास्ट करना, रेफरल लेकर आना, कॉलिंग करना, इवेंट मार्केटिंग करना। ये सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फेजेस हैं जो हम जिस पे हम वर्क करते हैं। एंड डिजिटल मार्केटिंग के फेजेस कौन कौन से होते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, उस चीज को प्रमोट करना एसईओ के थ्रू, पेड एड्स के थ्रू, वो सारी चीजें। दैट्स द ओवरव्यू ऑफ लास्ट 2 क्लासेस। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। किसी को कोई डाउट है इसमें? मैम हाँ जी, ये जो प्रेजेंटेशन है स्लाइड, ये आप पीडीएफ में भेज सकते हो क्या ग्रुप में? हाँ मैं शेयर कर देती हूँ पीडीएफ में। मैं आपको आफ्टर क्लास में आपको ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। ओके। और कुछ, और कोई डाउट किसी को? बोलो भाई, चुप हो जाते हो यार, तुम गायब हो जाते हो सारे। किसी को कोई और डाउट या मॉड्यूल 2 पे चले? नहीं मैम, चलो नेक्स्ट चलें अभी आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड मॉड्यूल। व्हाट इज एसईओ? थोड़ा बहुत आइडिया किसी को एसईओ होता क्या है? कुछ भी छोटा मोटा ब्रीफ कोई बताना चाहेगा अपना पर्सपेक्टिव? एसईओ मैम, जब किसी भी चीज को सर्च करे तो वो ऑन द टॉप दिखाई दे। और कोई? मतलब रैंकिंग होती है इसमें। ठीक है, सर्च इंजन क्या होते हैं? व्हाट इज सर्च इंजन? गूगल एक सर्च इंजन है। हाँ, सर्च इंजन बेसिकली वो होता है जहां पर हम कुछ भी सर्च करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या सोशल मीडिया सर्च इंजन है? नो मैम। यूट्यूब? सर्च, हाँ वो है। ठीक है, बेसिकली सोशल मीडिया पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आती किसी भी चीज की। यूट्यूब पे अगर हम सर्च करते हैं तो हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आ जाती है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। सेम विद गूगल, बीइंग, याहू, ये सारी चीजें, ठीक है। यस तो मैम। सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना, उसको अपने हिसाब से वर्क करना, वो सारी हो जाती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेट मी शो यू। तो मैम सबसे पहले हम सर्च इंजन पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा ना? हाँ जी, आपके मॉड्यूल में ना सर ने मॉड्यूल 2 सर्च इंजन का ही डाला हुआ है। एंड आई थिंक मेरे नोट्स डिलीट हो गए हैं, ये रहा, सॉरी। ठीक है,
व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि सर्च इंजन एक्चुअली में होता क्या है। सर्च इंजन क्या होते हैं? गूगल हो गया, याहू हो गया, बीइंग हो गया, ठीक है, एक्सप्लोरर हो गया, ये सारे सर्च इंजन है जहां पर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वहां से हमारे पास इन रिटर्न इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड सर्च इंजन। मैम एक अब डाउट है, सर्च, हाँ जी, जैसे है ना, अभी हम नोटबुक में इसको नोट करें या सारी भेज दोगे ये जो भी नोट्स हैं? आपको अगर एज अ पीडीएफ नोट्स चाहिए तो एज अ पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको नोटबुक में नोट करना है दैट्स द बेटर कि आप नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तो आपके लिए ना नोट करना भी इजी रहेगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो नोट्स में कवर नहीं हो पाते, जो आप खुद नोटबुक में लिख सकते हो। कुछ ओके मैम। बेसिक पॉइंट्स जैसे होते हैं, तो आप नोटबुक साथ में लेकर बैठा करो कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आपको, तो वो आप नोटबुक में लिख पाओ। ओके मैम। सर्च इंजन समझ आया? सर्च इंजन क्या होते हैं? कहाँ गायब हो जाते हो? हाँ हाँ, यस सर्च मैम, यस इंजन मैम, अगर सर्च, हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ मैम, आ गया, समझ आ गया। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब सर्च इंजन तो मैंने बताया, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में क्या, सर्च इंजन और सर्च इंजन रिजल्ट पेज में डिफरेंस क्या है? कोई आइडिया सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है? मतलब जब हम सर्च करते हैं वो जो सर्च बॉक्स होता है वो सर्च इंजन होता है, और जो रिजल्ट्स आते हैं जैसे जहाँ पे हमारे सारी वेबसाइट्स वगैरह आती है ना, पेज खुलता है, वो रिजल्ट पेज होता है। फिर वहां पे हाँ जी, रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो रहता है ना वो आता है। बिल्कुल। सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है जितना भी हमने एसईओ किया है, जितनी भी हमने ऑप्टिमाइजेशन की है, बैकलिंक क्रिएट किया है, ऑन पेज ऑफ पेज, जितना भी हमने एसईओ वर्क किया है उसका जितना भी रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल पे सर्च करा, आपने यहाँ पे कमांड दे दी व्हाट इज एसईओ, उसके बाद ये एक रिजल्ट निकल के आया, एक पेज खुल के आया, दैट्स इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्लियर हुआ? व्हाट इज एससीआरपी? ठीक है मैम। ठीक है, अब एसईओ करने के लिए ना सबसे मेन होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को रैंक कराना। अब कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करते हैं, कीवर्ड की थ्योरी क्या होती है, कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, वो हम देखते हैं। कीवर्ड पे रैंक कराना बेसिकली, ठीक है। अगर मैं बोलूं कीवर्ड क्या होते हैं तो क्या आप बता सकते हो कीवर्ड के बारे में? मतलब जैसे मेरा बैग्स का बिजनेस है, तो बैग्स के रिलेटेड कीवर्ड होते हैं जैसे फैशन, स्टाइल, हैंड बैग्स, स्टाइलिश हाँ। बैग, सारे कीवर्ड्स हम्म, होते हैं इसके। ठीक है। कीवर्ड इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कॉमन वर्ड्स जो हर कोई इंसान जानता है, हर कोई इंसान उस चीज को पहचानता है, समझता है। अब हम्म। जैसे ना कीवर्ड्स जो है दो टाइप के होते हैं, मैं लिखकर दिखाती हूँ। एक मिनट। कीवर्ड्स आर थ्री टाइप्स, ठीक है। अगर हम पहला पॉइंट इसका देखें, कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स को अगर हम शॉर्ट में समझें तो कीवर्ड्स आर कॉमन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यूज कार चाहिए, ठीक है, हमें यूज कार खरीदने जाना है जो ऑलरेडी हमने यूज की हुई है, सेकंड हैंड कार जैसे हम बोल सकते हैं, तो आप बताओ क्या सर्च करोगे गूगल पे जाके? सेकेंड हैंड कार, यूज्ड कार, और ओल्ड कार। ओल्ड कार, और कार। कार सर्च कर सकते हैं, ठीक है। दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, बाकी सब सो रहे हैं? Best second-hand cars in a specific area. ओके, और
मतलब देयर हम आर कार स्टूडेंट इन क्लास एंड 2 ही बच्चे एक्टिव है, ऐसा क्यों? मैम हम कार की स्पेसिफिकेशंस भी डाल सकते हैं, जैसे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। हम तो कार की बात कर रहे हैं, मनी कहाँ से आ गया इसमें? बात तो कार की हो रही है, मनी कहाँ से आ गया इसमें? टॉपिक ही नहीं है मनी का तो। गुड एवरेज कार, ठीक तो है, मतलब अच्छा एवरेज देती हूँ। बिल्कुल। फाइंड द कार जैसे प्रेजेंट कि कार। मैम, जैसे कि नीडो, i10 i20 या जिस हाँ भी तरह के वो स्पेसिफिक लिख दें तो उसी के रिलेटेड ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, ओके ठीक है। शिफ्ट हो गया। मतलब बेसिकली कॉमन वर्ड जो हर कोई हाँ इंसान जानता है, समझता है, और कोई भी इंसान उस चीज को सर्च कर सकता है। अब किसी के हाँ दिमाग में ये है रीफर्निश्ड कार। रीफर्निश्ड कार का मतलब भी यूज्ड कार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। री ऑन्ड कार भी उसका मतलब भी वही है कि पुराने जो ऑनर रह चुके हैं जिस कार का। हम्म। तो हर चीज वो चीज देखते हैं कि अब जो री ऑन कार है या फिर रीफर्निश्ड कार है, ये किस प्रोस्पेक्टिव से जाता है? वो इंडस्ट्री वाले प्रोस्पेक्टिव से जाता है। क्या उसे हर कोई कॉमन पर्सन जान सकता है, समझ सकता है? नहीं समझ सकता ना। वो No, सिर्फ ma'am. No, वही ma'am. वो सिर्फ वही पर्सन समझ सकता है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो उस चीज के बारे में नॉलेज रखता है। बट हमें कॉमनली देखना है कि कॉमन वर्ड्स क्या क्या है जो हर कोई इंसान समझ रहा है। जैसे आपने बताया ओल्ड कार, यूज्ड कार, मॉडल डाल देंगे तो वो होते हैं हमारे कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स ठीक। क्लियर हो? कीवर्ड्स क्या होते हैं? हाँ ठीक है मैम। यस Yes, मैम। ma'am. Clear, ma'am. Yes. ठीक है, कीवर्ड्स की थ्योरी होती है। कीवर्ड्स की थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी मेन कीवर्ड का समझना आपका जरूरी था, कीवर्ड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन रीच एंड मैप लिस्टिंग। एसईओ में और क्या क्या होता है? कीवर्ड्स पे रैंकिंग होती है, ऑर्गेनिक रीच लेकर आते हैं कि उसमें पेड, एसईओ में ना पेड भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग, इन दोनों में एक डिफरेंस है। ऑप्टिमाइजेशन होता है ऑर्गेनिक वे से काम करना, मार्केटिंग होता है पेड वे से काम करना। तो जब हम एसईओ करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें ऑर्गेनिक रीच लाने के लिए हम एसईओ कर रहे हैं। जब हम एससीएम करेंगे तब हम उसमें पेड रीच लेकर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा एसईओ में होता है मैप लिस्टिंग करना, लोकेशन के हिसाब से कि हमें अपना इंस्टीट्यूट दिल्ली में ही रैंक करवाना है या फिर हमें अपना इंस्टीट्यूट किसी और कंट्री में, मुंबई में रैंक कराना है, ऑल ओवर इंडिया रैंक कराना है। तो मैप लिस्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। नेक्स्ट है रिलीवेंट वेबसाइट ट्रैफिक, की हमारे वेबसाइट पे किस तरीके का ट्रैफिक आना चाहिए, किस तरीके के लोग आना चाहिए, ऑडियंस आनी चाहिए। Voice नहीं आ रही है, ma'am. Hello. Hello. और मैम यू आर नॉट ऑडिबल एंड स्क्रीन भी चला गया। Yeah, please wait for a minute. Actually, ma'am, saying that network issue, right? सॉरी। Actually, ma'am, can see network issue है, so please wait 2 to 5 minutes, okay? ओके।
हेलो। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आगे मैम। हाँ मैम आ रही, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है बस। क्या कह रहे हो? वॉइस आ रही है, प्रेजेंटेशन नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, वो मैं भी दिखा रही हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? ह्यूमन 8 पॉइंट तक। यस मैम। नेक्स्ट है आपका कि एसईओ होता कितने दिन का प्रोसेस है, कितना टाइम पे हमारी रैंकिंग हो सकती है, कितना टाइम हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा रैंकिंग लेकर आने के लिए एक बेसिक वेबसाइट पे। तो इट्स अ 90 डेज प्रोसेस, जो इट्स अ 90 डेज प्रोसेस जिसके स्क्रीन लिए नहीं दिख हमें रही है मैम। 90 डेज के लिए स्क्रीन नॉन। 90 डेज का प्रोसेस है जिसमें हमें पूरा 90 डेज उस पर काम करना होता है। 90 डेज के प्रोसेस के बाद गूगल एल्गोरिथम उसको चेक करता है एंड देन उसके बाद रैंकिंग लेकर आता है। उसके मैम बाद आपकी ये नहीं है स्क्रीन कि नहीं दिख रही। हाँ जी, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके लेट मी शो, वेट। अभी ठीक है? हाँ यस, शोइंग। ओके, 9th पॉइंट इज योर 90 डेज प्रोसेस, कि हमारा जितना भी एसईओ का वर्क है वो 90 डेज प्रोसेस, 90 डेज का प्रोसेस होता है जिसपे हम वर्क करते हैं। अगर 90 डेज का, अब जो है कि हमने देखा कि 90 डेज हो गया, लेकिन उसके बाद अगर हम ये बोले कि हम स्टॉप करते हैं 90 डेज के बाद, क्या उसके बाद रैंकिंग आनी बंद हो जाएगी? ये एक 90 डेज इसको लगते हैं एक परमानेंट रैंकिंग लेकर आने के लिए। आपके पास 90 डेज से पहले हो ही नहीं सकती है जहां पर हमने बिल्कुल भी एसईओ नहीं किया हुआ। एसईओ करने के बाद अगर 90 डेज के बाद आपकी रैंकिंग आ गई, तो उसके बाद हमें देखना होता है कि उसको हम कैसे उस लेवल तक रख सकते हैं या उसके आगे लेवल तक लेकर जाना है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट इन स्टार्टिंग इट्स टेक 90 डेज टू बी रैंक। इज दैट क्लियर? यस मैम। एक बार थोड़ा और क्लियर कर दीजिए मैम, क्या चीज क्लियर करूं? ये 90 डेज वाला। 90 इयर्स का आपने एक वेबसाइट बनाई अभी फ्रेश, अब आप चाहते हो कि उसको गूगल पे हम रैंक करें, ठीक है? तो उसको गूगल पर रैंक कैसे करेंगे? उसके लिए एक प्रोसेस है, पूरा 90 डेज का प्रोसेस है जो हमारे 90 डेज लेता ही लेता है, ठीक है? अब वो 90 डेज में आप बहुत सारे वर्क करते हो, वो वर्क हम आगे समझेंगे क्या क्या वर्क करना होता है। मैं 90 डेज के अंदर, वो 90 डेज आपका लेगा, 3 मंथ्स आपका लेगा, जिसमें हमें रैंकिंग करवा के गूगल देगा, ठीक है? लेकिन रैंकिंग वो मतलब किस पर्पज से मैम? 90 डेज आपको उस पर लगातार वर्क करना है, अपनी वेबसाइट पे रैंकिंग लेकर आने के लिए आपको पूरे 90 डेज उस पर वर्क करना रहता है। ओके 90 डेज कंटिन्यू। हाँ जी, कंटिन्यू। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपकी रैंकिंग डाउन हो सकती है, एल्गोरिदम से वो हट सकता है। रैंकिंग मतलब मैंने वही ना, टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3। यस, जैसे हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो फर्स्ट पे शो करेगा, सेकंड पे शो करेगा, थर्ड पे, ऐसे बिल्कुल करके ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, हाँ जी, ह्यूमन विजिटर्स माइट सर्च क्या है? ह्यूमन विजिटर्स माइट सर्च ये है कि कीवर्ड्स हमें ऐसे देखने हैं कि हर एक ह्यूमन उसको सर्च कर सके। हमें हर एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि हम ऐसा कौन सा कीवर्ड यूज करें कि हर कोई इंसान उसे यूज कर पाए और हर कोई इंसान उसे सोच समझ पाए। अब आपने यूज कार तो सोच लिया, लेकिन रीफर्निश कार, री ऑन कार किसी ने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी से अलग है, वो इंडस्ट्री वाले पर्पस के लिए, जो इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है। लेकिन हमें कॉमन लोगों के हिसाब से सोचना है कि जो हर कोई इंसान सर्च कर सके और उस पर वर्क कर सके। ओके। ऐसा कोई कॉमन वर्ड में? हाँ, कॉमन वर्ड्स है ना, जैसे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढना है तो आप क्या सर्च करोगे बताओ? डिजिटल मार्केटिंग यूज। तो दैट्स द कॉमन वर्ड जो हर कोई इंसान सर्च करेगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करेगा या फिर एरिया सर्च करेगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं। मैम, हम है हाँ ना, जी, जैसे चैट जीपीटी की हेल्प से भी है ना,
कीवर्ड्स निकाल सकते हैं ना? हाँ जी, वो कीवर्ड्स आप कैसे रिसर्च करोगे वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका। ओके। कीवर्ड्स कितने टाइप से आप कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, कीवर्ड्स को रिसर्च कैसे करते हैं, अभी बेसिक क्या है एसईओ का, धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ेंगे। ओके। ठीक है, ये सबसेट होता है एससीएम का। एससीएम इज सर्च इंजन मार्केटिंग। एसईओ होगा तो तभी एससीएम होगा, एससीएम के बिना एसईओ हो ही नहीं सकता। मतलब पहले आपको एसईओ करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, देन आप उस पे एससीएम कर सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं। स्क्रीन शो कर रही है guys क्या? क्या चीज? यस। स्क्रीन शो कर रही है क्या? हाँ, हाँ। स्क्रीन शो हो रही है। पता नहीं, मैं मेरा 2 बार कट हो गया, अब लिखा रहा है मुस्कान स्क्रीन शेयरिंग, मेरा तो सर्च ले रहा है, पता नहीं क्या। ओके, मैं दोबारा करती हूँ, वेट। ओके मैम। अभी शो है स्क्रीन? यस मैम। अब मुझे बताओ कि एसईओ में किसी को कोई डाउट, जो हमने इंफॉर्मेशन देखी कि एसईओ होता क्या है, नो किसी को मैम। कोई डाउट है एसईओ में? कहीं पर भी ये 11 पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी अटक रहे हो? मैम 7 पॉइंट कैन एक्सप्लेन 7 पॉइंट? 7 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग सर्च एल्गोरिदम। अब हमें एल्गोरिदम समझना पड़ेगा एसईओ का, कि एसईओ वर्क कैसे करता है। एसईओ वर्क करता है आपका, किस कंटेंट पे आपका एसईओ वर्क करेगा, किस कंटेंट पे एसईओ वर्क नहीं करेगा, उसके बोर्ड्स क्या क्या है, एल्गोरिदम्स क्या क्या है। एल्गोरिदम्स आगे 8 टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं जो हम वर्क करते हैं एसईओ के ऊपर। वो एल्गोरिदम हम नेक्स्ट क्लास में आई थिंक समझेंगे, क्योंकि इट्स अ बिग टॉपिक फॉर यू। ओके मैम। हर एक टॉपिक को, जितने भी 11 पॉइंट्स है ना, हर एक टॉपिक के अलग अलग पीडीएफ्स बनेंगी, हर एक क्लास होगी एक प्रॉपर एक चीज की। अभी बेसिक इंट्रो क्लास है एससीओ की, उसके बाद नेक्स्ट आपकी कीवर्ड्स की क्लास होगी कि कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कौन से इफेक्टिव कीवर्ड्स है, कौन से कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स है, वो सारी चीजें। और कोई डाउट? मैम ये सबसेट ऑफ एससीएम क्या है मैम? मेरा कट हो गया था बीच में। सबसेट ऑफ एससीएम है कि जब तक आप अपने पेज पे एससीओ नहीं करोगे, अपने वेबसाइट पे एससीओ नहीं करोगे, तब तक आप एससीएम नहीं कर सकते। एससीएम होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑर्गेनिकली वे करना, मार्केटिंग मतलब पेड वे से वर्क करना। ओके, तो मतलब आप एससीएम सबसे मतलब हो गया। पहले हाँ हाँ ठीक है, बोलिए मैम। सब सबसे पहले आप एससीओ वर्क करोगे, ऑर्गेनिकली रीच लेकर आओगे, उसके बाद आप एससीएम वर्क करोगे जहां पर आप पेड वे से रीच लेकर आओगे। ठीक है मैम, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया मैम ये, और ये होगा सर्च इंजन हाँ ऑप्टिमाइजेशन, है जी, ना? हाँ जी। ओके मैम। ओके। और किसी को कोई डाउट? नो मैम। 6 नंबर बोलिए ना एक बार। कौन सा? नंबर 6। नंबर 6, इम्प्रूव द वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ द वेबसाइट। अब वेबसाइट की ना क्वालिटी होती है कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग आकर रुक रहे हैं, टिक रहे हैं, और कितने लोग उस चीज को देख रहे हैं। अब जब तक आपके पास ऑडियंस ही नहीं आएगी, ट्रैफिक ही नहीं आएगा वेबसाइट पे, तब तक आप क्या करोगे उस वेबसाइट का? कोई फायदा ही नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो उसकी वेबसाइट की क्वालिटी इंक्रीज करने में एसईओ हेल्प करता है। ठीक है। वो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आता है। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? मैम एक और ये सेकंड पॉइंट था सर्प का, ये इसका क्या वर्क है मैम सर्च इंजन रिजल्ट पेज में? सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है कि आपने किसी को सर्च इंजन पे गए, आपने वहां पे कोई भी कमांड डाली, जैसे ये देखो एग्जांपल देख लेते हैं। ओके। ये सर्च इंजन है आपका, यहाँ पर हम्म आपने डाल दिया, कमांड डाल दी व्हाट इज एससीओ। हम्म उसके बाद एक पेज खुल के आया, हाँ यस मैम। एक उसने उसने एक रिजल्ट दिखाया हमें एक पेज ओके। पे। हाँ दैट्स हाँ। इट, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जहां पर हम कमांड डाल के रिजल्ट निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये सर्च सर्च वाला जो ऑप्शन है कॉलम है, उसी में ना मैम? हाँ जी। ओके। और किसी को कुछ?
ठीक है मैम, नेक्स्ट। मैम ये बिंग क्या है? बिंग मैम यूट्यूब के बाद जो है बिंग जो है, बिंग और एक्सप्लोरर, बीइंग एक सर्च इंजन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट। याहू और यूट्यूब है। यस, एक्सप्लोरर भी सर्च इंजन है, ओपेरा भी सर्च इंजन है, ओपेरा, फायरफॉक्स, ये सब सर्च इंजन है। ओके मैम। और बताओ। मैम ये रिलेवेंट वेबसाइट ट्रैफिक क्या हो मैम? मतलब कि उस चीज से रिलेटेड ट्रैफिक लाना है। हाँ, जो भी आपके, मान लो आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो आपको किस टाइप जी। का ट्रैफिक चाहिए? आपको बिजनेस ओनर्स का ट्रैफिक चाहिए, तो बिजनेस ओनर का आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आना, दैट्स कॉल्ड रिलेवेंट वेबसाइट ट्रैफिक। ओके ओके। और बताओ। और मैम क्लियर है, एसईओ का क्लियर है मेरा। सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी मैम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज बोट्स ऑफ एसईओ। अब हमने एसईओ तो समझ लिया क्या होता है, लेकिन एसईओ वर्क कैसे करता है? बोट्स क्या क्या होता है? स्टेप्स, काइंड ऑफ आप स्टेप समझ लो, बोट समझ लो, बोट्स भी स्टेप ही कहते हैं, ठीक है। बट बोट जो होता है टेक्निकल वर्ड एसईओ का, इसलिए हम बोट्स ऑफ एसईओ लिखते हैं। तो सबसे पहले होती है क्रोलिंग। व्हाट इज क्रोलिंग? आपने कोई भी कंटेंट डाला वेबसाइट पे, जिस भी पेज को आपको रैंक कराना है उस पे आपने कंटेंट डाल दिया। अब उस कंटेंट को सबसे पहले गूगल पढ़ेगा, गूगल की टीम जो है वो पढ़ेगी कि आपने कंटेंट सही डाला है या नहीं डाला है, उसमें कीवर्ड आपने सही से डाले हैं या नहीं डाले, वो सारी रीड करेगा, कंटेंट क्रोल करेगा, उसको पहले समझेगा, उसके बाद इंडेक्स करेगा, लिस्ट कर लेगा, अलग कर देगा पेजेस को। मान लो आपके 10 पेज है, 10 में आपने कंटेंट डाला और उसके बाद गूगल ने उससे क्रोल कर लिया, उस सारे कंटेंट को रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद उससे समझ आया कि 10 में से 3 पेज ही रिलीवेंट है, 3 पेज को ही हम रैंक करा सकते हैं, तो वो उसकी इंडेक्सिंग कर देगा कि हाँ ये 3 पेज आपके रैंक होंगे, और जो बाकी के पेज है उसको वो एरर शो करके डिस्कार्ड कर देगा। उसके बाद आएगा आपका रिट्रीवल, रिजल्ट शो करना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे कि ये 3 पेज आपके रैंक हो रहे हैं, तो ये आपको 3 पेज सर्च इंजन पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जैसे ही उस पर हम कंटिन्यूस 90 दिन तक वर्क करेंगे, वो रैंक करना स्टार्ट कर देगा। दैट्स द प्रोसेस, या फिर स्टेप आप बोलो एसईओ के। सबसे पहला क्रॉलिंग, कंटेंट को रीड करना, देन इंडेक्सिंग, उसको लिस्ट करना, देन रिट्रीवल, उसको रिजल्ट शो करना, और उसके बाद लास्ट में आपका आता है रैंकिंग। मैम रिजल्ट्स कहाँ पे शो होंगे? सर्च इंजन पे ही, जहां पर भी एसईओ आपने किया है, गूगल पे किया है, गूगल पे ही आपके रिजल्ट शो होंगे। जैसे हमने कोई वेबसाइट डाली है रैंक करने के लिए, फिर वो क्रॉल कर रहा है, लिस्ट कर रहा है, फिर रिजल्ट लेकर आ रहा है, तो जो भी मतलब मान लो उसने 3 पेज अप्रूव कर दिए, 2 पेज रिजेक्ट कर दिया, तो वो हमको नोटिफाई करेगा क्या, या फिर हमको खुद सर्च करके देखना होगा? आप सर्च करके भी देखोगे और बाकी आपके मेल पे नोटिफिकेशंस भी आएंगी, नोटिफाई भी होगा आपको, आपकी वेबसाइट पे नोटिफाई होगा, और आपकी मेल आईडी, जो भी आप मेल आईडी यूज कर रहे हैं उधर नोटिफाई होगा। ओके। और किसी को कोई डाउट बोर्ड्स ऑफ एसईओ में? ठीक है हाँ मैम, मैम बट ये हाँ बोलिए सर, आप कुछ बोलिए। कुछ क्रॉलिंग का मैम यही पूछे थे, रीड कंटेंट में जो जैसे गूगल पे कुछ हम डालते हैं सर्च करने के लिए, तो ये वही चीज हुआ ना मैम? नहीं 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 नहीं, तो ये आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है। आपने अपने वेबसाइट पे कंटेंट डाला, ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट में तो कंटेंट होगा ही होगा। ओके अब मैम। वो कंटेंट कितना ज्यादा गूगल एल्गोरिथम में आ रहा है, गूगल उस चीज को समझ पा रहा है, गूगल के एल्गोरिथम्स है, गूगल उस चीज को कितना समझ पा रहा है, वो होती है क्रोलिंग। ओके। और बताओ। ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा तो मैम समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी प्रैक्टिकल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सारा प्रैक्टिकल ही करेंगे। हाँ मैम मैम ये ठीक, जो ओके। आपने अभी बोला है कि गूगल की टीम जो वेरीफाई करती है, ये टीम करती है या वो भी एल्गोरिथम ही उसको वेरीफाई करते हैं जो रैंक के लिए? ये ना गूगल के ना 8 एल्गोरिथम्स हैं,
ठीक है, वो 8 एल्गोरिदम्स देखते हैं, वो सारे एल्गोरिदम चेक होते हैं, A to Z सब चेक होगा आपका, एक एक पेज एक एक वर्ड आपका चेक होगा, उसके बाद एल्गोरिदम, उसके बाद आपकी रैंकिंग दिखाएगा वो। ठीक है। प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगी, लेकिन उससे पहले, प्रैक्टिकल करने से पहले आपको चीजें, कॉन्सेप्ट और टेक्निकल वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। अभी आपको कीवर्ड्स नहीं क्लियर, कीवर्ड्स जैसे मैंने क्लियर कर दिए, लेकिन कीवर्ड्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। अब 3 टाइप्स में किस टाइप का कीवर्ड हमें यूज करना है वो हो गया। उसके बाद 8 टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स हो गए। तो हर एक टेक्निकल वर्ड्स को क्लियर करके उसके बाद हम प्रैक्टिकल वे पे चलेंगे, उस चीज को प्रैक्टिकल करने पे, ठीक है। बिकॉज थ्योरी इंपॉर्टेंट है, चीजें को, कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, लाइक वो होता है ना कि एक बेस बनाना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल करने से, क्योंकि एसईओ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अगर हम वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं तो। और उस इंपॉर्टेंट स्टेप को हम बेसिक क्लियर नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी पे डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल करने लग गए, आपको पता ही नहीं एल्गोरिदम क्या है क्या नहीं है, आप डायरेक्ट रैंकिंग कर रहे हो ना, तो आपकी वेबसाइट उठ जाएगी, वेबसाइट पे एरर आ जाएगा, वेबसाइट आपकी डिलीट हो जाएगी गूगल से। तो हर एक चीज को एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वर्क करना, तो एल्गोरिदम पहले समझने पड़ेंगे कि क्या क्या एल्गोरिदम्स हैं। अभी तक किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज में, स्टार्टिंग से एंडिंग तक? किसी को लिखना है नोटबुक्स में तो वो लिख सकता है। लिख लिया मैम। किसी को कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी तो वो पूछ सकता है। मैम ये जो क्रॉलिंग वाला है, इसमें गूगल जो कंटेंट रीड करता है, तो हम जो वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे वेबसाइट के लिए क्या मतलब सही है, वो हमको लिस्ट करके देता है और बाकी एरर कर देता है, ये वही चीज है ना मैम? हाँ, वो अब कौन सा कंटेंट वो सही करेगा, करेक्ट करेगा, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी किस टाइप का आपको कंटेंट बनाना है ताकि गूगल आपको अप्रूव कर दे। मतलब वो कंटेंट जो हमारा रहता है वो सारा चेक होता है, और अगर हाँ वो सही है देन उसके बाद वो वहां से अप्रूव होता है, रिजल्ट मिलता है, लिस्ट होता है, बिल्कुल। उसका फिर रैंकिंग मिलती है ना? यस, राइट। ओके। तो उसमें तो फिर मैम ये जैसे कुछ अगर एरर हो जाता है तो फिर उसमें हम कुछ सही करके फिर उसमें एडिट करके फिर से उसमें ऐड करके कंटेंट फिर से डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, जो एक वो बार एक ही रैंक बार हो। हाँ, हो गया। ओके। एडिट आप कर सकते हो बट एक बार ही प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है मैम, ओके। और किसी को कोई डाउट? ठीक है मैम, चलें। आगे करें? यस मैम। कीवर्ड्स ना बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। फर्स्ट आपका हो गया प्राइमरी कीवर्ड। कीवर्ड समझने से पहले कीवर्ड की ना एक डेंसिटी होती है कि कीवर्ड हम कितने डाल सकते हैं। हम कितने वर्ड्स में कितने कीवर्ड्स डालें कि गूगल हमें अप्रूव कर दे। तो डेंसिटी होती है आपकी 1 to 2% की। अगर हम मैथमेटिक्स में समझे सिंपल वे में तो 1000 वर्ड्स में 5 कीवर्ड्स। That's the density of keywords. समझ आया कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? नो मैम। कीवर्ड डेंसिटी होती है कि जितना भी हमने पेज पे कंटेंट लिखा है, ठीक है, हम्म। वो कितने वर्ड्स का है, वो हमने मान लो 2000 वर्ड का है, हाँ। तो 2000 वर्ड में कितने कीवर्ड डलेंगे? अगर 1000 वर्ड में 5 कीवर्ड डलने की, अगर गूगल ने बोला कि मैं 1000 वर्ड में
5 कीवर्ड को अप्रूव करूंगा तो 2000 वर्ड में हमें सिर्फ 10 कीवर्ड डालने हैं। इससे ज्यादा कीवर्ड अगर हमने डाला तो गूगल हमें साइड कर देगा, वो एल्गोरिदम से बाहर हो जाएगा। कीवर्ड्स मैम इसमें क्या हुआ, जैसे वर्ड्स में हम कीवर्ड्स कैसे उसको डिफरेंस करते हैं? बताया तो था मैंने कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आपके होते हैं कोई भी ऐसा कॉमन वर्ड जो हम हर कोई इंसान सर्च कर सकता है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक कीवर्ड है, अब उसको अपने कंटेंट में आपको यूज करना है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को अपने कंटेंट में यूज करना है। जब हम कंटेंट राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें काफी जगह, अब मान लो एक पैरा लिखा, उस पैराग्राफ में अगर 1000 वर्ड का पैरा है तो उसको आपको 10 से 5 बार आपको उसमें यूज करना है अपने कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर। दैट्स द कीवर्ड डेंसिटी। और कीवर्ड और नॉर्मल वर्ड्स में ये डिफरेंस है। क्लियर हुआ? तो मैम इसमें तो ऐसे भी हो सकता है ना, मान लीजिए जैसे कि हम 1000 वर्ड्स अपना कीवर्ड ही लिखे हैं मान लीजिए कि सर्च करने के लिए, लेकिन उसमें से 5 ही कीवर्ड्स गूगल ये करेगा। नहीं 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 नहीं, मान लो आपका जितना भी आपने पूरा कंटेंट लिखा, फॉर एग्जांपल ये पूरा पेज आपने लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ आपने लिखा, लेकिन इसमें से ना सिर्फ 5 जगह ऐसी होगी जहां पर आप अपना कीवर्ड डालोगे, बाकी सारे कहीं पे भी आपको कीवर्ड नहीं डालना है। सिर्फ 5 जगह आपको कीवर्ड यूज करना है, ओनली 5 टाइम्स। अगर ये 1000 वर्ड का कंटेंट है तो 1000 वर्ड में ओनली 5 टाइम्स आप कीवर्ड यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा आप कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। मैम वर्ड मतलब आप क्या कहना चाहते हो, एक एक लेटर या फिर एक वर्ड? पूरा वर्ड, जैसे सर्च इंजन, सर्च मार्केटिंग, ये पूरा एक वर्ड है, ये कीवर्ड है सर्च मार्केटिंग। तो फिर 1000 वर्ड्स मिला के 5 कीवर्ड कैसे हो सकते हैं? देखो ये पूरा मतलब पैराग्राफ है। मैम ये क्लियर ये है ना कि जैसे 1000 वर्ड्स में हमारा कीवर्ड्स कौन कौन सा होगा, वो 5, ये समझना है। हाँ करेक्ट। अच्छा, एक पैराग्राफ में कितने कीवर्ड्स हैं ऐसा? यस, ये पैराग्राफ है, अगर ये आपका 1000 वर्ड का पैराग्राफ है ओके, तो इसके अंदर 5 कीवर्ड्स होंगे बस। तो 2000 में 10 होंगे फिर? हाँ ओके ठीक है। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 1 to 2% हमारी कीवर्ड डेंसिटी होती है। तो ये थोड़ा सा ना इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से है कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप इजीली बता पाए, 1 to 2% आपका कीवर्ड डेंसिटी रहती है। ओके ठीक है। बाउंस रेट, अब बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट होता है, आपने एक वेबसाइट बनाई, मान लो ये वेबसाइट है हमारी, हमने ये वेबसाइट बनाई हुई है, अब इस वेबसाइट पे मैं कितनी देर तक रुक सकती हूँ, कितनी देर तक एंगेज कर सकती हूँ, कितनी देर तक पढ़ सकती हूँ इस पेज को या फिर इस वेबसाइट को, दैट्स कॉल्ड बाउंस रेट। कि एक इंसान हमारे पेज पे कितनी देर तक रुक सकता है, दैट्स कॉल्ड बाउंस रेट। तो मतलब एक इंसान जितनी ज्यादा देर तक स्टे और करेगा हमारा उतना बाउंस रेट बाउंस रेट इंप्रूव होगा। कितना होना चाहिए? 40% होना चाहिए कम से कम। 40% से कम अगर हमारा बाउंस रेट है तो हमारी वेबसाइट बहुत ज्यादा बेकार जा रही है, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी है, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ एसईओ। मैम तो ये 40% किस हिसाब से हम लोग निकालते हैं, मतलब टाइमिंग क्या रहती है, कुछ ऐसा होगा ना मैम? ये ये मैं आपको परसेंटेज आगे, का? हाँ ये प्रैक्टिकल वे में मैं आपको समझाऊंगी कि 40% निकलेगा कैसे, आपको कहाँ देखने को मिलेगा। गूगल एनालिटिक्स होगा, गूगल एनालिटिक्स का जब टॉपिक आएगा उसमें आएगा ये। ओके ओके। मैम बाउंस रेट 40% से कम होनी चाहिए फिर 40% से ज्यादा? आई थिंक 40%। आपका अगर बाउंस रेट जितना ज्यादा कम होगा, मतलब जितना ज्यादा अच्छा होगा, आपने मान लो आपका बाउंस रेट जा रहा है 60, मतलब लोग आपके पास रुक ही नहीं रहे हैं। यस। अगर आपका बाउंस रेट है 20, 25, 10, तो मतलब आपकी वेबसाइट इतनी ज्यादा एंगेजिंग है कि आपके पास लोग रुक रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी चीजों को अच्छा लग रहा है, आपकी इंटरेक्टिव वेबसाइट है, अट्रैक्टिव है थोड़ी। ओके।
मतलब इसमें मैम परसेंटेज इतना कम होगा उतना अच्छा इंगेजिंग होगा इस वेबसाइट पे, है ना मैम? बिल्कुल, हाँ जी। और आपका बाउंस रेट 40 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। ओके। ये आप गूगल एनालिटिक्स करते हो जब वेबसाइट का, तब आएगा आपका। आई थिंक वेबसाइट की, एक मिनट में मॉड्यूल चेक करती हूँ। गूगल एडवर्ड्स है, फिर वर्डप्रेस है। ठीक है, आपका ये मॉड्यूल 3 में, आई थिंक ये मॉड्यूल 3 में जाएगा आपका सारा। हाउ टू मिनिमाइज रिजल्ट एंड ये सब, ये आपका मॉड्यूल 3 में है। ये सब चीजें क्लियर हुई आज की क्लास में? यस मैम। नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में, हम कीवर्ड की थ्योरी पढ़ेंगे कि कीवर्ड कैसे हम कीवर्ड में अभी करवा दूं, बट वो ना थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम कल ही कवर करें तो वो ज्यादा बेटर है। बिकॉज 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स है, उसके बाद हम कीवर्ड्स कितने टाइप से सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वो सारी चीजें। इसके अलावा कल अगर लैपटॉप्स है आपके पास तो अपना लैपटॉप साथ में लेकर बैठना, थोड़ा प्रैक्टिकल काम होगा कल। ओके मैम। मैम अभी जो कीवर्ड्स और 3 टाइप्स जो आपने बताया, कीवर्ड्स, कॉमन वर्ड्स, और ये यही नहीं 3 नहीं टाइप्स है क्या, कि ये अलग है? नहीं नहीं, अलग है वो? ये टाइप्स नहीं है, कीवर्ड्स है बस, कि कीवर्ड्स होते क्या है, कीवर्ड्स की इन्फॉर्मेशन है, व्हाट इज कीवर्ड। ओके ओके मैम। एक्सक्यूज कीवर्ड्स मी के, मैम। हाँ जी। मैम बाउंस रेट और ड्वेल टाइम में क्या डिफरेंस होता है? बाउंस रेट एंड ड्वेल टाइम में। वेल्ड टाइम, ड्वेल टाइम में। डुअल टाइम, बेसिकली दोनों में ये डिफरेंस है। होते दोनों सेम है कि वेबसाइट पे आपके एंगेजमेंट कितनी आ रही है। बाउंस रेट आपका पूरा एक, जब भी हम कोई भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं, लाइक मैं शो करती हूँ एक, हमें किसी की भी उसका रिसर्च करनी है ना, बाउंस रेट वगैरह, हमें किसी भी वेबसाइट का देखना है कितना जा रहा है, तो उसके लिए वेबसाइट है similarweb.com। हाँ जी। नोट कर लो। यहाँ पर जस्ट आपको वेबसाइट का लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। मतलब यहाँ से हम बाउंस रेट चेक कर सकते हैं। हम्म, आप अपने कंप्यूटर को स्पाई कर सकते हो, बेसिकली उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी एंड मैम कि इसकी जो रैंकिंग इनकम कौन कौन होती है से। वो बाउंस रेट पे होती है। जैसे मान लीजिए आपका बाउंस रेट ज्यादा, मतलब वेबसाइट पर तो ज्यादा कस्टमर रुक रहे हैं, तो उस हिसाब से मैम इनकम का सोर्स बनता है। इनकम का सोर्स उसके हिसाब से नहीं बनता। बेसिकली बाउंस रेट आपका इसलिए होता है कि आपकी वेबसाइट कितनी ज्यादा एंगेजिंग है, एंड एसईओ पर्सपेक्टिव से वो रैंक करवाने के लिए है भी या नहीं है। अगर आपके उस पर लोग रुक ही नहीं रहे हैं तो उसको कुछ करने का बेनिफिट ही नहीं है ना। एसईओ हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास ट्रैफिक आए, ताकि हमारे पास लोग रुके। हाँ मैम, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग कोई ऐसे यूट्यूब वगैरह पे करते हैं, तो जैसे उसमें जितने ज्यादा व्यूज वगैरह आते हैं या जितना उसमें रुकते हैं, हम्म तो मैम उस हिसाब से हम्म। फिर उसको मतलब बढ़ हाँ, अब देखो आपने ना, आपने जाता है, बहुत तो जगह अपनी आपने अर्निंग। वीडियोस में भी, तो मैम इसमें भी वीडियोस ऐसे में होता आपने है। सुना होगा। हाँ बिल्कुल, आपने ना वीडियोस में सुना होगा कई जगह कि विदाउट स्किप करे वीडियो देखो। वो स्किप करने को मना क्यों करता है? क्योंकि उनका बाउंस रेट कम हो रहा है उसकी वजह से। खराब हो जाएगा ना उसका। मैम तो आई थिंक बेटर ये पेड हो अर्निंग गई। के लिए भी हमें एक, मतलब अगर अच्छी वेबसाइट बनानी है या हमें वेबसाइट से भी कोई अर्निंग करनी है, तो भी मतलब उसमें बाउंस रेट देखा जाता है ना मैम, कि कितने अगर बाउंस रेट कम हो तो फिर हम लोग उस पे अर्न नहीं कर पाएंगे। फ्री ट्रायल के लिए भी ऑप्शन आ रहा था हाँ, इसकी मैं वही साइट देख में। रही थी, इसमें फ्री ट्रायल का ऑप्शन कहाँ गया? हाँ, नीचे नीचे है, फ्री ट्रायल करके देख सकते हैं। ये रहा नीचे। नहीं, वेबसाइट ना पहले फ्री थी, मैंने करा लास्ट टाइम तो फ्री थी। आई थिंक ये अपडेट आ गया इस पे, पता नहीं क्या हुआ है, चेक करते हैं। इस चीज को चेक करने के लिए पेड वर्जन तो कोई नहीं देता होगा। नहीं नहीं, फ्री है ये वाला, पहले फ्री था। हाँ देखो खुल गई।
नहीं बोल रहा ना, पेमेंट मांग रहा है वो। हमें बेसिकली वेबसाइट का एनालाइज करना है। ये आ गया देखो, टोटल विजिटर्स कितना गया और लास्ट मंथ इसकी विजिटिंग डाउन जा रही है, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है। डेस्कटॉप से कितने आए हैं, मोबाइल से कितने आए हैं, कौन सी कंट्री से आए हैं, मंथली कितने उसके पास विजिटर्स आ रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है, ये हो गया देखो, ये बाउंस रेट ये आ गया ना आपका, बाउंस रेट 66 इसका बाउंस रेट जा रहा है। इसके पास कितनी देर तक रुक रहे हैं, 1 मिनट 18 कहाँ सेकंड पे है तक मैम इसके बाउंस पास। रेट? ये रहा साइड में 66.85%। और विजिट ड्यूरेशन है 1 मिनट 18 सेकंड की, तो ऑब्वियसली बहुत ओके हाँ बेकार। ये रहा बाउंस रेट 62, हाँ ठीक है। सिर्फ 1 मिनट तक उसके पास लोग रुक रहे हैं उसकी वेबसाइट पे। कहाँ रैंक हो रही है ये, मेनली आपकी यूएस में रैंक हो रही है। और इंडस्ट्री रैंक अगर हम देखें, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये कीवर्ड इसने यूज किया हुआ ऑनलाइन मार्केटिंग का। पूरा एनालिटिक्स निकल जाएगा, सर्च इंजन कितना जा रहा है, कौन कौन सी वेबसाइट इसकी रैंक कर रही है, कहाँ कहाँ कर रही है, मोज इसका आ रहा है, इतने मिलियंस लोग इस पे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये कंट्री सारी खुल के आ गई। ये चैनल का ओवरव्यू आ गया कि मैं उसके पास जो ऑडियंस है वो कैसे आ रही है, डायरेक्ट ऑडियंस कितनी आ रही है, मेल से कितनी आ रही है, उसने रेफरल कितनी लाई है, सोशल मीडिया से लोग कितने आ रहे हैं, ऑर्गेनिक रीच कितनी जा रही है, पेड रीच कितनी जा रही है, और डिस्प्ले एड्स से, जो हम एड्स चलाते हैं उसकी वजह से रीच कितनी आ रही है। मैम इस वेबसाइट से किसी भी वेबसाइट की चेक कर सकते हो? यस, यहाँ पे आपको सब कुछ शो हो जाएगा। आपको देखो ऑर्गेनिक रीच के बारे में, पेड रीच, इन्होंने पेड रीच करी तो वो यानी शो आप नहीं हो रही। रेफरल वेबसाइट, कौन कौन सी वेबसाइट से रेफरल ले रहे हैं, और कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो रेफरल। अब ये देखो कीवर्ड्स भी यहाँ पे शो मिल गया हमें कि कौन सी कीवर्ड्स पे ज्यादा अच्छे से रैंक कर पाएगी, कौन से टॉपिक्स ऐसे जिसपे ये काम कर रहे हैं ज्यादा, टॉप लिंक कौन कौन से, कौन सी किस किस चीजों से इन्होंने अपनी वेबसाइट को लिंक किया हुआ है, गूगल से किया हुआ है, आपने थ्रेड से, वो से ट्विटर से किया हुआ है, लिंक्डइन से किया हुआ है, गिटहब से किया हुआ है, डेस्टिनेशंस कहाँ कहाँ पे इसकी वेबसाइट की डेस्टिनेशन है, सोशल ट्रैफिक कितना है, कौन सी सोशल मीडिया से कितना ट्रैफिक आ रहा है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट से कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये सब चीजें शो होती है। ये कॉम्पिटिटर एनालाइजिंग के लिए होता है बेसिकली टूल। मैम इसमें जो डेटा है वो एक्यूरेट है क्या? एक्यूरेट हम नहीं बोल सकते, बट ये है कि 70 to 80% हमें एक्यूरेसी मिल जाती है, बट 100% एक्यूरेसी का मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि एक तो ये पेड है। अगर शायद हम पेड वर्जन ले इसका तो एक्यूरेसी ज्यादा मिले। एक चीज है, जितना हम फ्री में चीजें करने की कोशिश करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी उतनी कम रहेगी। हमें 100% एक्यूरेसी हमें नहीं मिल सकती फ्री वर्जन में। आगे हम कंटेंट की रिसर्च करेंगे, जब कंटेंट प्लेगराइज्ड है, कॉपीड है, कैसा है, जब हम वो भी रिसर्च करेंगे, टूल्स यूज करेंगे, तब भी हमें उधर से एक्यूरेसी इतनी नहीं मिलेगी। बट ये है कि हाँ, हम एक आइडिया लगा सकते हैं चीजों का। एक्यूरेसी इसमें भी होगी क्योंकि इनका फिर इमेज डाउन होती है ना। जी, मैंने वही बोला, एक्यूरेसी आपको एक्यूरेसी होगी क्योंकि इमेज डाउन होता है। अभी इसका इन्होंने बिल्कुल फ्री नहीं दिया है, ट्रायल वर्जन दिया है। हाँ, ये है कि 100% एक्यूरेसी का मैं नहीं बोल सकती कि 100% एक्यूरेसी है, बट बल्कि ट्रायल वर्जन में और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं ताकि कस्टमर ले ही ले। 80 to 90% एक्यूरेसी मिलती है आपको। ट्रायल में और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं लोग। तो दैट्स द टूल, जो आप पे आपको बहुत सारी चीजें, इसके टूल्स, मोनेटाइजेशन, आप यहाँ पे रिसर्च करोगे बहुत सारी चीजें आप देखने के लिए।
आप वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इजीली। बाकी ये सब गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी होता है, वो हम जब वेबसाइट बनाएंगे तब हम करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स, क्योंकि वेबसाइट आपको वहां पे अपनी अटैच करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट की रैंकिंग वगैरह देखने के लिए। मैम वेबसाइट हम किस पे बना सकते हैं, मतलब इसमें भी मतलब हमें बहुत कुछ सर्च की जरूरत होगी ना, किस चीज पे बनानी है, क्या कंटेंट डालना उसके अंदर। कंटेंट आपको रिसर्च करना पड़ेगा, वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस पे बनेगी। मैम तो उसमें हम ये भी सीखेंगे जैसे अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे कराना है, ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है। हाँ वो सब चीजें सीखेंगे। वेबसाइट कब बनवाओगे जी? वेबसाइट का आपका मॉड्यूल देख लेते हैं कौन सा है। अच्छा, 4th मॉड्यूल है आपका वर्डप्रेस का। क्योंकि कंटेंट तो रेडी कर लिया मैंने डालने के लिए, बस वेबसाइट का इंतजार है। 4th मॉड्यूल है आपका वर्डप्रेस का। मैम ready कर हमें लिया। मैम थोड़ा सा कंटेंट जैसे हमने बनाना होता किसी चीज पर, मान लीजिए मुझे एजुकेशन पे कोई कंटेंट बनाना है, तो मैम इसके लिए हम लोग कंटेंट कहाँ से लेके आ सकते हैं, अच्छा कंटेंट मैम आप उसके लिए भी गाइड करना। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास पहले कंटेंट राइटिंग की रख लेते हैं कि किस टाइप से आपका यस कंटेंट मैम। होना चाहिए, उसके बाद हम एसईओ पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जैसे मैम हम लोग को कोई कंटेंट बनाना ना मैम, जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी में बनाना है या ऑडियंस हिंदी इंग्लिश मिक्स है, इस तरह का कंटेंट बनाना हमें, तो कंटेंट कैसे अच्छा बन सकता है, कैसे लिमिटेड वर्ड में अपना पूरी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से, कहाँ से मतलब गूगल से उठा सकते हैं कंटेंट या खुद ऐड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कंटेंट ला सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट राइटिंग को अभी एसईओ को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, पहले हम कंटेंट राइटिंग से मैम मुझे कीवर्ड के बारे में और एक चीज पूछनी थी। मान लीजिए मैम हमने एक डिजाइन के मतलब 200 पेजेस बना लीजिए उसमें, तो मैम जैसे गूगल हमारे को कितने कीवर्ड्स रैंक करेगा मतलब? मैम मेरे को एक और पूछना था, माना ना मैम कार, कार एक कीवर्ड बताया, मैं आपने कार कीवर्ड बताया, तो मैम जैसे बहुत सारे लोग, मैं भी वो कीवर्ड यूज कर रहा हूँ बहुत सारे मतलब। थ्रू जो हमारा 90 डेज का जो भी हमारा प्रोसेस है ना पूरा, वो 90 डेज का प्रोसेस आपको पूरा एकदम लग के करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहीं भी मिस्टेक ना करो, छोटी सी भी छोटी मिस्टेक। जो हमारे 8 एल्गोरिदम है, आप पूरे एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हो, आपने सब चीज फॉलो करी, तो वो ऑटोमेटिकली रैंक करेगा। ये मैम 90 डेज करने के बाद ये परमानेंट रन करेगा? नहीं 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 नहीं, 90 डेज के बाद आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा वो। अब कंपटीशन तो यही हो गया ना, अगर आपने उस पे मान लो कार वाला कीवर्ड आपने यूज कर लिया, आपने एक बार रैंकिंग करा दी, उसके बाद आप छोड़ हाँ। थोड़ी सकते हो उसको, आपको कंटिन्यू तो करना पड़ेगा ना उसको, वरना तो कोई और आके ले जाएगा आपकी जगह। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बस वो है कि स्टार्टिंग के लिए 90 डेज आपको लगते हैं रैंकिंग कराने। कोई बोलेगा कि मैडम मेरे को 1 महीने में रैंकिंग करा के दो, नहीं हो सकती। ठीक है। यानी तो मैम हमें कंटेंट में भी मैम टाइम टू टाइम थोड़ा सा चेंज करते रहना चाहिए कि मैम सेम कंटेंट जैसे मैं 6 मंथ के बाद वही कंटेंट रख रहा हूँ, या टाइम टू टाइम हमें कंटेंट में भी थोड़ी चेंजेस करनी चाहिए नहीं, ताकि जैसे उसमें कंटेंट कीवर्ड। अपडेट होता रहेगा, कंटेंट अपडेट होता रहेगा, कीवर्ड्स अपडेट होते रहेंगे। बिकॉज इन्फॉर्मेशन अगर एक चीज है, अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है कि वो इन्फॉर्मेशन चेंज होने लायक ही नहीं है, तो उसमें ना तो आप क्या ही चेंज करोगे। लेकिन अब कुछ नए अपडेट्स आ गए, तो या तो आप उसको अपडेट कर दो कंटेंट को, या फिर नया टॉपिक आप नया ब्लॉग्स बना के, नया आर्टिकल बना के वो अपलोड कर दो। क्लियर है सबको? हाँ मैम क्लियर है। इसका मैम रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा ना फिर?
मैम कभी हमें जैसे हमारी क्लासेस तो सैटरडे संडे ही होते हैं, बट अगर हमें कभी कोई डाउट हो तो सिर्फ हम सैटरडे संडे कनेक्ट हो सकते हैं। बीच में अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी या कभी हमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो तो बीच में क्या हम कनेक्ट हो सकते हैं मैम कभी? सॉरी वो बाय मिस्टेक थोड़ा लीव हो गया। मुझे अब बताओ, क्लियर है सबको? क्लियर है मैम। कह रहा था रिकॉर्डेड वीडियो तो मैम मिल जाएगा ना हर सेशन का, अगर मान लीजिए फिर से कुछ समझना हो, देखना हो, अच्छे से हाँ क्लियर हाँ, होना वो हो। वो आपके डैशबोर्ड में आएगा, आप डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड रहता चेक है। कर सकते हो। हाँ ठीक है मैम। बाकी मेरे को यूट्यूब का जैसे लिंक मिलेगा मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी कि आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। बाकी मैंने लिंक शेयर करा है यूट्यूब पे, आप उधर चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और उधर आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी जैसे ही आपका पेड सेशन अपलोड हो जाएगा, आपका रिकॉर्डेड सेशन, सॉरी। एंड मैम अगर उससे पहले भी हमें कोई कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो सिर्फ हम सैटरडे संडे ही पूछ सकते हैं जो क्लासेस होते हैं, कि वीकेंड में कभी हमारे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि आगे जब हम लोग वेबसाइट नहीं, बनानी तो बीच में हम लोग उसका आप कर पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके पास आई थिंक मेरा व्हाट्सएप नंबर है ग्रुप में, आप पूछ सकते हो एनी टाइम। सकते हैं। और मैम है ना, ये पीडीएफ भेज देना याद से ग्रुप में, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, मैं भेज दूंगी। ओके। वाइंड अप करें क्लास? यस मैम। ओके मैम मैम। कल लैपटॉप के साथ बैठना है, तो उसमें कोई एप्लीकेशन कौन सी चाहिए जो कुछ ये नहीं बता चाहिए, दो। गूगल पे काम होगा सारा। ठीक है मैम, ठीक। मैम डायरी उरी लेके बैठेंगे ना, राइट डाउन भी तो करना होगा सब कुछ सारा बिल्कुल सेशन बिल्कुल, में। हर एक क्लास में डायरी तो लेकर बैठा ही करो यार, कुछ सीखने आ रहे हो तो डायरी तो होनी चाहिए आपके पास। हाँ ठीक, ओके मैम। ओके, सो लेट्स वाइंड अप द क्लास। ओके, यस थैंक यू मैम, गुड मैम। नाइट। थैंक यू। ओके, बाय बाय।